हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने केमिस्ट्री के ऑनलाइन चैनल ई रसायन पर। आज के सेशन में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था अपना जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसका इंट्रोडक्शन। और वहाँ पर हम लोगों ने बच्चों देखा कि जो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है और हमारे आसपास चारों तरफ हमारी जो कार्बन की केमिस्ट्री है वो हमें दिखाई पड़ती है। तो वहाँ पर एक बच्चों क्वेश्चन अराइज हुआ था कि वाई मिलियंस एंड मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो हमारा जो कार्बन है उसके जो इतने सारे कार्बन के कंपाउंड हैं वो हमको क्यों देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का। क्यों इतने सारे बच्चों कार्बन के कंपाउंड्स हमको मिलते हैं। इसका मतलब है जो हमारा कार्बन है वो हमारा वर्सेटाइल नेचर का है, यानी वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है जिससे कि वो इतने सारे कार्बन के कंपाउंड्स को बना पाता है। तो क्या है वो वर्सेटैलिटी और वर्सेटाइल नेचर हम किसको कहते हैं। जैसे बच्चों हम लोग अगर यहाँ से एक एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड के हीरो होते हैं, तो कभी कभी हम हीरो हीरोइंस के एक सेंटेंस बोलते हैं कि ये वाला हीरो हमारा वर्सेटाइल हीरो है, या फिर ये जो हीरोइन है ये वर्सेटाइल हीरोइन है। तो उस वर्सेटाइल का मीनिंग ये होता है बच्चों कि अगर जो हीरो होता है वो कोई कैरेक्टर प्ले करता है, तो अगर वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले कर पा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो हीरो है ये बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है। जैसे हमारा अक्षय कुमार है, उसको अगर कॉमेडी दे दी जाए तो कॉमेडी फिल्म भी उसकी हिट हो जाती है, अगर इमोशनल फिल्म हो तो वो भी हिट हो जाती है, अगर उसकी ड्रामा फिल्म हो तो वो भी हिट हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम लोग अक्षय कुमार के लिए ये सेंटेंस यूज करें तो कह सकते हैं कि अक्षय कुमार इज अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। तो इसी तरीके से जो कार्बन होता है हमारा एलिमेंट, वो 118 एलिमेंट्स में से, यानी जो हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते हैं 118 एलिमेंट, उनमें से बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। तो जो पहला रीजन है वर्सेटैलिटी का वो है हमारा कार्बन जो होता है वो है हमारा टेट्रावेलेंट नेचर का। तो टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। ये जो टेट्रावेलेंट नेचर, तो बच्चों तो हमारी टेट्रावेलेंसी होती है कार्बन की, वो हमारे कार्बन को बनाती है वर्सेटाइल। तो ये हमारी टेट्रावेलेंसी क्या होती है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं टेट्रा मीन्स होता है 4 और वैलेंट मीन्स होता है वैलेंसी, यानी जिसकी वैलेंसी 4 होती है। यानी जो हमारा कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है 4। तो वैलेंसी क्या होती है बच्चों कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड को उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, वो हमारी कहलाती है वैलेंसी, या फिर उसको स्टेबल बनाने के लिए। तो ऑक्टेट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो हमारा कार्बन होता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारा हो जाता है 2,4। तो हमारा जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हमारा सेकेंड सेल है कार्बन का उसमें होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्टेट की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये होता है बच्चों कि जो बहुत सारे एलिमेंट या फिर कंपाउंड होते हैं उनकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होता है, वो ज़्यादातर कैसा फॉर्म में पाया जाता है, वो स्टेबल फॉर्म में मिलता है। इसको कहा गया रूल ऑफ ऑक्टेट या थ्योरी ऑफ ऑक्टेट। यानी सारे के सारे जो एलिमेंट या कंपाउंड हैं वो अपनी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं स्टेबिलिटी के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों केवल 2 केस में, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, वहाँ पर ये 8 की जगह हमारे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 2। तो वहाँ पर ऑक्टेट की जगह उसको बोलते हैं डुप्लेट। तो बच्चों यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है हमारा इस कार्बन एटम भी, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन, और 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको
कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं। तो इसकी बॉन्डिंग के बारे में हम लोग यहाँ पर बात डिटेल में नहीं करेंगे, वो हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन में। तो यहाँ पर हम लोग केवल इतनी सी बात देखते हैं कि ये जो कार्बन होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बच्चों। क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, यानी इसकी, और जो इसका बॉन्डिंग का नेचर होता है वो क्या होता है? कोवैलेंट नेचर, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और जो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो दो बात हम लोग समझते हैं बच्चों यहाँ पर कि इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 4 है। तो ये 4 जो कोवैलेंसी होती है वो इसको डायनेमिक या फिर वर्सेटाइल क्यों बना रही है? तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि और जो नंबर की कोवैलेंसी होती है वो कौन से एटम शो करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक और पाके क्या करता है? स्टेबल बन जाता है। तो उसकी कोवैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 1 होती है, यानी वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन की बात करें तो उसकी जो कोवैलेंसी होती है वो 2 होती है, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन देखें तो इसके में 2 और 5 यानी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर लास्ट में 5 होते हैं, तो इसको 3 की नीड होती है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने ऑक्टेट पूरा कर लेता है। इसी तरीके से हमने बहुत सारे एटम देखे, उसमें से जो मैक्सिमम हमारा कोवैलेंसी है वो यहाँ पर कितनी है? 4 कोवैलेंसी है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा जो कार्बन होता है वो कितने बॉन्ड बना पाता है? वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। तो बच्चों कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना सकता है, जबकि दूसरे कंपाउंड्स जो होते हैं वो यहाँ पर 4 से कम बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 बॉन्ड बनाने के चक्कर में इसकी जो कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। बच्चों जो कार्बन होता है हमारा कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। तो 4 अगर यहाँ पर हम लोग इसको किसी 2 एटम से यहाँ पर अगर रिएक्शन कराते हैं, मान लीजिए H है और F है, तो देखते हैं कि कितने तरीके से ये अलग अलग जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है वो करता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये एक तो हमारा क्या बनाएगा? मीथेन टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है, यानी चारों जो बॉन्ड है वो H कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे 3 जो हैं वो H फुलफिल कर देगा और एक F से कर सकता है। इसी तरीके से जो हमारे 2 H हैं और 2 F आ सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पर 3 F लग सकते हैं और 1 H लग सकता है। और यहाँ पर अगर हम लोग F की 4 F को जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कंपाउंड है वो कितनी हो जाती है? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से अगर और भी एटम हो गए तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से जितनी उसकी बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, यानी जितनी ज़्यादा वो बॉन्ड बना सकता है उतने ज़्यादा वो कंपाउंड भी फॉर्म कर सकता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर ये 4 नंबर हैं और इससे अगर नंबर इसको बढ़ा देते हैं, यानी इसकी जो बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है वो अगर बढ़ जाए, तो क्या यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड है वो बढ़ सकते हैं? बच्चों बिल्कुल इस तरीके से अगर हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बढ़ाते हैं तो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ सकती है। ये बच्चों हम लोग देखते हैं कि कैसे इसके जो नंबर ऑफ अटैचमेंट है यहाँ पर जो 4 हैं वो हम लोग इस 4 नंबर से कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा कार्बन एटम है और ये जो 4 अटैचमेंट हैं ये शो कर रहा है ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी। तो अगर हम लोग इसको दूसरे कार्बन से अटैच कर देते हैं, क्या करते हैं? अगर हम यहाँ पर इसको एक अटैचमेंट पे एक कार्बन लगा देते हैं तो टोटल अटैचमेंट इन 2 कार्बन्स के कितने हो जाते हैं? तो हम लोग बच्चों देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसके नंबर ऑफ अटैचमेंट कितने हो गए हैं? 6। यानी अब ये 6 तरीके से अलग अलग एटम्स के साथ कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। और अगर हम लोग एक और कार्बन एटम को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो नंबर ऑफ अटैचमेंट और बढ़ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर कितने हैं नंबर ऑफ अटैचमेंट?
8 हैं। इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैचमेंट बढ़ते जाएंगे, जिससे कि जो इसकी कंपाउंड बनाने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बच्चों बढ़ती जाएगी। तो ये जो कमाल का हमारा नेचर होता है, प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन बच्चों एक हमारी और प्रॉपर्टी है कार्बन की, जिससे कि हमारा जो कार्बन है वो वर्सेटाइल बनता है। कार्बन एटम होता है बच्चों वो अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर एक लंबी सी चेन फॉर्म करता है, जिसको बोलते हैं कैटिनेशन, जिस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। और इस प्रॉपर्टी से क्या फ़ायदा होता है कि हम कितने सारे बॉन्ड या कितने सारे और कंपाउंड बना सकते हैं कार्बन से। तो बच्चों इसी तरीके से कैटिनेशन की प्रॉपर्टी के थ्रू इसके जो नंबर ऑफ अटैचमेंट हैं वो कितने ज़्यादा नंबर में यहाँ पर बढ़ जाते हैं और हम लोग मिलियंस ऑफ मिलियन कार्बन के कंपाउंड को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये जो कैटिनेशन है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी कार्बन एलिमेंट की। तो बच्चों हम लोगों ने देखा यहाँ टेट्रावैलेंट और कैटिनेशन दो प्रॉपर्टी हैं जिसकी वजह से जो कार्बन है वो बहुत ही ह्यूज नंबर में यहाँ पर कार्बन कंपाउंड को फॉर्म करता है। लेकिन बच्चों एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ये जो हमारा कार्बन है वो जो कैटिनेशन शो कर रहा है, तो अगर टेट्रावैलेंसी की बात करें, तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें यहाँ पर कार्बन के, तो हमारा ग्रुप होता है, ये जो हमारा पूरा ग्रुप होता है ये होता है हमारा जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड आता है बच्चों। तो यहाँ पर अगर इसकी सबकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। तो केवल और केवल कार्बन की हमारी वैलेंसी 4 नहीं होती, जबकि इसके सारे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी होती है 4। तो अगर कार्बन कैटिनेशन शो कर सकता है या कार्बन टेट्रावैलेंसी शो कर रहा है, तो उसके नीचे जो हमारा सिलिकॉन है इसको भी टेट्रावैलेंसी शो करनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, हमारा जो सिलिकॉन है वो भी टेट्रावैलेंसी शो करता है। यानी अगर हमारा जो कार्बन एटम है वो वर्सेटाइल नेचर का है, तो सिलिकॉन और बाकी जो हमारे जर्मेनियम और ये सब भी हमारे वर्सेटाइल नेचर के होने चाहिए। यानी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन की केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, इसी तरीके से हमें एक नई केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी जिसमें हमको सिलिकॉन की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जर्मेनियम की केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। क्या ऐसा बच्चों होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो हमको केवल और केवल कार्बन की केमिस्ट्री अलग से पढ़ाई जाती है। तो बच्चों क्या हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम और बाकी एलिमेंट कैटिनेशन शो नहीं करते? तो आइए बच्चों देखते हैं कि जो हमारा सिलिकॉन है ये भी हमारा कैटिनेशन शो करता है। बट हम जब ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या होता है? साइज इंक्रीज होता है। तो जो साइज इंक्रीज होता है तो जो हमारा सिलिकॉन है ये भी हमारा क्या करता है? टेट्रावैलेंट होता है। तो ये भी हमारा इस तरीके से कैटिनेशन या चैन शो करता है। लेकिन बच्चों मैक्सिमम 7 to 8 एटम ऑफ सिलिकॉन ही यहाँ पर चैन फॉर्म कर पाता है, उसके बाद ये चैन नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो हमारा कार्बन होता है ये इस ग्रुप में सबसे छोटा होता है, जिससे कि ये जो हमारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है, जो इसके बीच में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसे बोलते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से टाइटली क्या करता है? होल्ड करके रखता है ड्यू टू द स्मॉल साइज। तो इस वजह से जो बाकी जो बड़े एटम हैं ये इस तरीके से यहाँ पर टाइटली होल्ड नहीं कर पाते, और केवल सिलिकॉन जो होता है वो 7 तक बना लेता है हमारा जो कैटिनेशन है, जो हमारी चैन है। लेकिन जो नीचे के हमारे एलिमेंट हैं इस ग्रुप के वो इस कैटिनेशन को शो नहीं कर पाते। तो बच्चों यहाँ पर जो कार्बन है वो अपने ही ग्रुप में भी सबसे अलग प्रॉपर्टी को शो करता है ड्यू टू द स्मॉल साइज, और केवल हमारा कार्बन एलिमेंट ही लंबी लंबी चैन्स बना पाता है और कैटिनेशन को शो करता है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा कार्बन है, कार्बन के साथ इतने सारे जो एलिमेंट हैं ये भी टेट्रावैलेंट हैं, तो ये क्यों वर्सेटाइल नेचर के नहीं होते बच्चों? तो अब आप लोग जो ये बता पाएंगे क्यों कार्बन अपने ग्रुप में सबसे अलग होता है। क्यों होता है? स्मॉल साइज की वजह से।
तो यहाँ पर जो कार्बन एटम है वो केवल स्ट्रेट चैन ही नहीं बनाता। ये जैसे अगर स्ट्रेट चैन हम लोग किसे बोलेंगे कि अगर एक सीध में जो कार्बन एटम होते हैं वो जुड़ते चले जाएं। तो यहाँ पर हमारे कितने कार्बन हैं, अगर हम लोग इस एग्जाम्पल को लें 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग क्या करते हैं 4 कार्बन इस तरीके से, एक कार्बन हम लोग यहाँ पर, एक कार्बन हम लोग यहाँ पर अगर लगाते हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये और ये हमारे सेम नंबर ऑफ कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो कार्बन है वो एज अ ब्रांच्ड अटैच हैं। तो इसको बोलते हैं ब्रांचिंग ऑफ कार्बन चैन। ठीक है, ये ब्रांच्ड चैन है और ये हमारी स्ट्रेट चैन है। इसी तरीके से हमारी 6 अगर कार्बन है तो वो रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं, यानी गोल गोल तरीके से भी जुड़ सकते हैं बच्चों। तो इस तरीके से ब्रांचिंग भी शो करते हैं हमारे कार्बन एटम, स्ट्रेट चैन भी बनाते हैं और रिंग फॉर्म भी करते हैं। और अगर हम लोग बॉन्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके की हमारी जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन शो करता है, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग और ट्रिपल बॉन्डिंग। तो तीनों तरीके की बॉन्डिंग भी कार्बन और कार्बन के बीच में शो होती है। इस तरीके से अगर बॉन्ड होते हैं तो सिंगली बॉन्ड होंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो इतने सारे जो वर्सेटाइल नेचर है हमारे कार्बन के, उसके पीछे का रीज़न क्या था वो आज हम लोगों ने बच्चों देखा। तो सो आई होप बच्चों आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ऑर्गेनिक रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी। और अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन के बारे में, और वहाँ पर हम लोग डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग देखेंगे और देखेंगे कि हमारा जो कार्बन है वो किस तरीके की बॉन्डिंग को परफॉर्म करता है। तो बच्चों टिल देन बाय बाय। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अपने अब नेक्स्ट सेशन में।